तो दोस्तों, अगर आप भी मार्केट में हमेशा के लॉसेस से परेशान हैं या आप सही टाइम के ऊपर एंट्री या एग्जिट नहीं ले पा रहे या फिर हमें कब नेकेड कॉल या पुट बाय करना है या फिर हमें जो अलग अलग ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है वो इस्तेमाल कब करनी है, उसका टाइम क्या है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सही वीडियो के ऊपर आए हैं, सही चैनल के ऊपर आए हैं दोस्तों। आपके ये जो सारे डाउट है यहाँ पे जरूर जरूर क्लियर होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन। ये जो चार्ट है दोस्तों, जो आपको मैं एग्जांपल के लिए बताने वाला हूँ, वो चार्ट है 21 अक्टूबर 2024 का, यानी ये आज का ही चार्ट है। अब इस चार्ट के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि हम आज मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले सकते थे। हमारा हर एक कैंडल के ऊपर, यानी 9:15 के ऊपर जो कैंडल बनी, उसके ऊपर हमारे दिमाग में क्या प्लान आना चाहिए था। 9:20 के ऊपर जो कैंडल बनी, उसके बाद हमारे दिमाग में क्या सोच आनी चाहिए थी। इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। मैं आपको क्या करता हूँ, अभी सीधा जो हमारा चार्ट है, अभी हम इसे यहाँ पे प्ले करने वाले, यानी अभी जो चार्ट आपको मैंने बताया, ये अभी पूरा ब्लैंक आपको बताई दे रहा है। जैसे जैसे एक एक कैंडल बनेगी, उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, और जब हम एक्चुअल में ट्रेडिंग करेंगे, तब हमारे दिमाग में वो सवाल अपने आप से आपको पूछना ही चाहिए, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अभी मैं इसे प्ले करूंगा, और फर्स्ट कैंडल आते ही हम उसका एनालिसिस करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट कैंडल हमारे सामने आ गई है, और ये कैंडल बनी है शूटिंग स्टार जैसी। ये कैंडल देखते हुए हमारे दिमाग में यही सवाल आना चाहिए, यही हमारे दिमाग में प्रेडिक्शन होना चाहिए कि ये कैंडल तो अच्छी खासी बियरिश बनी है, यानी मार्केट ऊपर गई, लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब नहीं रही है। और दोस्तों, इसके बाद याद रखिए, इसके बाद क्या हमें ट्रेड लेना है तुरंत? नहीं दोस्तों, हम रिटेल भाई है, हमारे लिए कैपिटल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें हमारा कैपिटल बिल्कुल नहीं गंवाना है। स्टार्ट के जो 15 मिनट्स रहते हैं, याद रखिए, स्टार्ट के जो 15 मिनट्स रहते हैं वो एक्सट्रीम वॉलेटाइल रहते हैं। हमें उसमें एंटर बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना है। हमें 15 मिनट्स का चार्ट बिल्कुल ऑब्जर्व करना है, और उसके हिसाब से जो भी हमें चार्ट बताएगा, पीसीआर बताएगा, डेटा बताएगा, वो देखते हुए हम मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजी ढूंढेंगे, और उसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेडिंग लेने का प्लान करेंगे। तो ये इस 5 मिनट के चैनल में हम किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं आएंगे। याद रखिए दोस्तों, हमें प्रॉफिट से ज्यादा हमें हमारा कैपिटल सेव करने के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। यानी हमने ये चैनल देखते हुए एनालिसिस किया, चार्ट का ये एनालिसिस किया कि मार्केट यहाँ पे बियरिश है। अभी हम नेक्स्ट चैनल के ऊपर बढ़ेंगे, और क्या हमें नेक्स्ट चैनल बताएगी ये देखेंगे। तो दोस्तों, दूसरी सेकंड कैंडल जो बनी है, वो हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ये पिन बार है, हम इसे हैमर भी कह सकते हैं। यानी ये हमें बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल, अगर हम इन दोनों कैंडल का मिलाप करेंगे, तो हमें एक सिंपल सा आंसर मिलता है कि प्रीवियस कैंडल हमें बेयरिश के सिग्नल बता रही है, ये कैंडल हमें बुलिश के सिग्नल बता रही है। यानी हमें यहाँ पे ये दोनों भी कैंडल कंफ्यूजन कर रही है, यानी हमें यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रेड लेना ही नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल के ऊपर जाएंगे, जब मार्केट में हम प्रिडिक्शन करेंगे। ये देखिए, थर्ड कैंडल आते ही हमारे दिमाग में, ये देखिए, ये कैंडल बनते ही, ये कैंडल कब बनी है दोस्तों? ये जो कैंडल है, 9:25 की कैंडल है। ये कैंडल बनते ही हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, क्या अभी मार्केट बियरिश हो चुकी है? तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल से इनका कंपैरिजन करना है। ये तीनों कैंडल का हमें इकट्ठा अभी मिलाप करना है। अब ये तीनों कैंडल देख के आपको, आपके दिमाग में ये बात लाजमी आनी चाहिए कि मार्केट में अभी यहाँ पे बियरिश ट्रेंड आ सकता है। यानी स्टार्ट के जो 15 मिनट से हमें बियरिश रुझान मिल रहा है। क्योंकि क्या हुआ है दोस्तों, प्रीवियस दो कैंडल से ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, और बड़ी कैंडल का मतलब क्या होता है ये आपको जरूर मालूम होगा। क्योंकि बड़ी कैंडल बनना यानी वहां पे मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल रहता है। और ये जो कैंडल बनी है, ये जो पर्टिकुलर 9:25 की कैंडल बनी है,
इसका जो चार्ट पैटर्न है इसे हम क्या कहते हैं, बियरिश मारूबुल। यानी यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को एक बार भी ऊपर आने नहीं दिया। यानी पूरी तरीके से यहाँ पे सेल ही इस कैंडल में हावी थे। यानी हमारा ये प्रिडिक्शन हो गया कि पिछले तीनों कैंडल्स का हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट यहाँ पे बियरिश है। अभी हमें ट्रेड के लिए तैयार होना है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी क्या कहती है 9:15 के दोस्तों, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है 9:15 की स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि लगभग 15 मिनट के अंदर मार्केट के जो राइटर है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं। यानी उनको मार्केट जहां पे लेके जाना है वो उस डायरेक्शन की ओर मार्केट को ले जाने की कोशिश करे। तो हमें क्या करना है, उनके साइड रहते हुए मार्केट में ट्रेडिंग लेने की सोचनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये आया कि मार्केट बियरिश है, 9:15 की स्ट्रैटेजी भी हमें या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इसके बाद क्या नेक्स्ट लेवल आता है हमारे लिए, क्या ये पर्टिकुलर सही टाइम है मार्केट में एंटर होने के लिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है 24,893 दिखा रहा है। यानी मार्केट ने यहाँ पे 24,900 का ये लेवल तोड़ दिया है। तो दोस्तों 24,900 के ये 100 के मल्टीपल के ऊपर आता है, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा आता है। और यहाँ पे एक बियरिश मारूबुजू बनी वाली है। यानी 9:15 की स्ट्रैटेजी से भी हम एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, या फिर दोस्तों हम ब्रेकआउट ट्रेड से भी एक ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करें। 9:15 की स्ट्रैटेजी से भी, और जो अपना ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी से भी। और वही दोस्तों हमें गैप अप की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे मिल रही है। गैप अप की स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि जहाँ पे भी मार्केट खुले ओपन वहां पे अगर सबसे ज्यादा डेटा होता है, यानी 25,000 के ऊपर सबसे ज्यादा डेटा है, वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। और उसके हिसाब से मार्केट सडनली नीचे आना चाहिए। अगर आपने मेरी डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी है तो आपको ये मालूम होगा कि ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा डेटा है। दोस्तों डेटा का याद आते ही मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि डेटा हमारे साइड में है, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर का डेटा बताइए। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर टाइम यानी लगभग 24,900 के ऊपर का लगभग 9:30 का डेटा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये पूरा चार्ट देखो तो हमने फाइनल क्या किया, हमें तो बियर स्टे लेना है, लेकिन अभी हमें या नेचर पुट बाय करना है या हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, अभी इसका हम बाद में डिटेल करेंगे। अभी हम पहले डेटा देख लेते हैं। ये मैं आ गया हूँ दोस्तों डेटा के ऊपर, और मैं आपको यहाँ पे 9:30 का डेटा लगा देता हूँ यहाँ पे। लगभग 24,900 के ऊपर, जब 9:30 के ऊपर मार्केट 24,900 के ऊपर थी। अभी हम क्या करेंगे, 24,900 का डेटा देखेंगे। 24,900 का डेटा लगभग 34 लाख 34.68 लाख यानी 34 लाख दिखा दे रहा है। उसके अगेंस्ट में पुट का डेटा 23 लाख, यानी ये हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाले। पीसीआर यानी क्या है दोस्तों, सिंपल आंसर, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। इसका पीसीआर लगभग मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 23 lakhs डिवाइडेड बाय 34, यानी लगभग 0.67 का पीसीआर आ रहा है। यानी ये हमें यहाँ से इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाने वाली। कौन सा, ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है 24,900 की, यही हमें बता रही है कि मार्केट अभी नीचे जाने के लिए तैयार है। हम यहाँ से एक बियरिश ट्रेड जरूर ले सकते हैं। अभी हम सीधा क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। और ओवरऑल जो पीसीआर है ये देखिए दोस्तों, ओवरऑल पीसीआर भी हमें कैसे लेना है, एटीएम से, क्योंकि हम इसके इससे क्या करेंगे, ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, जहां पे भी मार्केट चल रही है यानी एटीएम, एटीएम से +5 -5 का हमें पीसीआर लेना है, और उसे ड्रैग करते हुए हमें मार्केट में ट्रेडिंग लेने की सोचनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल जरा सा बता देता हूँ। ये एक्सेल शीट में दोस्तों आपको एक्सेल शीट में लेने आना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन चेन का डेटा। अगर आपको ये आता नहीं है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा, या ऑलरेडी वीडियो भी है। तो ओवरऑल दोस्तों हमारे साथ में क्या हुआ अभी,
कि डेटा भी मैच हुआ, क्योंकि डेटा हमें कॉल राइटर यानी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के साथ, यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर कम है, यानी मार्केट नीचे जाने वाली है। और अभी हमें जो चार्ट है, ये चार्ट के हिसाब से, ये तीनों कैंडल के हिसाब से भी हमें एक बियरिश रुझान मिल रहा है। तो हमें डरने की कोई कोई बात नहीं, हमें एक बियरिश ट्रेड के लिए जाना है। हमने हमारे इस 15 मिनट के पूरे चार्ट का एनालिसिस करते हुए हमें ये समझ में आया कि मार्केट अभी नीचे जानी है। अभी इसके बाद दोस्तों हमारे दिमाग में सवाल क्या आना चाहिए, क्या हम यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी ऑप्शन की यूज कर सकते हैं, या हम नेचर बाय कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर मैं दूंगा। जब भी मार्केट, याद रखिए ये बात आपको गांठ मार के रखनी है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाती हुई जाती है। क्योंकि जब भी डेटा आता है तब मार्केट रिट्रेस होती है, बाद में पुल अप करती है, फिर डेटा आता है, रिट्रेस होता है, बाद में पुल अप करती है, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन लेकिन दोस्तों जब मार्केट में डर है, यानी मार्केट जब फेयर में आती है, तो उसे ऐसे चार्ट पैटर्न बनाने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। मार्केट सडनली नीचे आती है दोस्तों, बिल्कुल सडनली नीचे आती है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए उतना डेटा होना चाहिए, तभी मार्केट वहां पे थोड़ी देर रिट्रेस होती है। लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जब मार्केट नीचे का रुझान दिखाती है, गिरती है, तो वो शार्पली गिरती है, क्योंकि डर बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल डरने की बात नहीं थी, हमें तो बियरिश ट्रेड लिया था। हमारे दिमाग में अभी जो आता है वो हम क्या नेकेड बाय के लिए या स्ट्रैटेजी लिए। तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों कि आपको कौन सी पसंद है। यहाँ पे तो क्या है, हमें नेकेड पुट बाय करना। अगर हम यहाँ पे नेकेड पुट बाय करेंगे तो हमें ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। वही अगर हम बियर पुट की स्ट्रैटेजी लेंगे दोस्तों, तो उससे हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो कम, यानी लगभग हम ज्यादा से ज्यादा 12% या 25% तक ही प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको बियर पुट की वीडियो बनाते हुए को कहा था, जब भी हमें बियर की स्ट्रैटेजी, बियर का यानी एक अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है, हमें पूरे सिग्नल मिल रहे हैं बियरिश के, तो हमें एक नेकेड पुट बाय कर लेना है। आई होप दोस्तों आपने भी यही किया होगा, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे तो अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं सीधा जो मार्केट है तब का मैं आपको वो ड्रैग करते हुए बताऊंगा। अगर हम नीचे फुट बाय करते तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, या अगर हम कोई बियर फुट की स्ट्रैटेजी लेते तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता। तो फैसला आपका है। और हमें इसमें इस स्ट्रैटेजी, इस जब हम ट्रेड लेंगे, हमें कब तक टिके रहना है, जब तक मार्केट, हमने तो बियर ट्रेड लिया है, जब तक मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल ना करे, यानी जब मार्केट बुलिश ना हो जाए। मार्केट कब बुलिश हो सकती है दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अगर आप 24,900 के ऊपर, ये पूरे सवाल दोस्तों आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड ले रहे हैं। तो आपका, अगर आप 24,900 के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट क्या आ सकता है दोस्तों, 24,900 के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट टारगेट आ सकता है 800, क्योंकि 100 के मल्टीपल के ऊपर जा रहा है, यानी 24,800 आते ही आपको अपने प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए। लेकिन मैंने आपको डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में क्या कहा था, 24,750 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मार्केट का जो मोमेंटम चल रहा है वो बियरिश चल रहा है। यानी अभी मैंने आपसे क्या कहा, मार्केट जब गिरती है वो सडनली गिरती है, यानी 24,750 तक के हम लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो हमें क्या करना है, पुट बाय करेंगे तो हम 900 का करेंगे, और सेल आउट करेंगे तो हम उसके ओटीएम का यानी 700 तक जाएंगे। पहली बात तो हमें नेकेड पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रिगर मिला है। मैंने आपको हर एक एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी लेनी है तो कैसे लेनी है, उसे कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करने, पूरे क्राइटेरिया बता रहा हूँ दोस्तों। और अगर हम बियर पुट की स्ट्रैटेजी लेंगे तो 200 पॉइंट का कम से कम हमें डिफरेंस रखना है। ये बात अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तब भी मैं आपको बता देता हूँ, 200 पॉइंट का डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। तो आपके सारे माइंड जो अभी आपके ट्रेड लेने के वक्त माइंड सेटअप में जो माइंड में सवाल आने चाहिए, तो वो पूरे यहाँ पे क्लियर हो गए। अभी हम ट्रेड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बियर पुट स्ट्रैटेजी बताऊंगा पहले, क्योंकि ज्यादा दोस्तों हमें लालच नहीं करनी है।
हमें ज्यादा लालच नहीं करनी, हमें मार्केट में जब भी आना है हर अच्छा सस्टेनेबल प्रॉफिट लेने के लिए आना है। डेली मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए आना है, हमें एक ही दिन में करोड़पति बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना। हमें अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए, वो भी डेली बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस रखना है। तो मैं सीधा क्या करूंगा, 9:30 के ऊपर चलूंगा। इसे मैं आ गया हूँ 9:31 के ऊपर। अभी मैं क्या करूंगा, सीधा इसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, फुल बाय करूंगा 24,900 का। और इसके अगेंस्ट में मैं क्या करूंगा, ओटीएम का पुट सेल कर दूंगा, यानी लगभग मैं 200 पॉइंट का डिफरेंस बता रहा हूँ दोस्तों। और हमने जो डेली मार्केट एनालिसिस किया था उसमें मैंने क्या कहा था, 24,700 ऊपर के ऊपर सपोर्ट है। तो अभी मैं इसे सेल करूंगा। यानी हमारे लिए, हम जब स्ट्रैटेजी ले रहे तभी भी हमने जो एनालिसिस किया था उसका सही पॉजिटिव बैठा है यहाँ पे। दोस्तों मैं यहाँ पे 10 लॉट के हिसाब से समझा रहा हूँ, आपका जो भी कैपिटल है आप वो उसी हिसाब से करते जाइए दोस्तों। आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर आपका कैपिटल 2 लॉट का है तो 2 लॉट ही लीजिए, लेकिन उतने ही कम से कम एक पीरियड मैप कीजिए, 6 महीना 1 साल, उतने ही क्वांटिटी से करना। आपको क्वांटिटी बिल्कुल कम ज्यादा नहीं करनी। 4 लैख 5 या 10 एज इट इज आप फिक्स कीजिए, उसके हिसाब से आप लीजिए, आपका जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से लेना। मैं आपको यहाँ पे 10 लॉट के हिसाब से समझा रहा हूँ। ये मैंने स्ट्रैटेजी बियर बियर पुट की स्ट्रैटेजी से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। और मार्केट हमें कहाँ तक दोस्तों, जब तक हमें बुलिश यानी हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हमने तो बियर ट्रेड लिया, यानी जब मार्केट बुलिश हो जाएगी तब हमें एग्जिट करने की सोचनी चाहिए। या तो हम कब एग्जिट करने की सोचेंगे, या तो 800 या फिर 700, क्योंकि हमने जो स्ट्रैटेजी ली है 700 के सेल आउट के 700 तक हमें प्रॉफिट मिल सकता है। और जो 750 का लेवल बोला था सपोर्ट का दोस्तों, वो चार्ट के साथ जब हम नेकेड बाय करेंगे, आपको जब नेकेड बाय का ड्रैग करूंगा तब वो बताऊंगा। लेकिन अभी हम स्ट्रैटेजी ले, हम टारगेट रखेंगे 24,700 का। लगभग दोस्तों 5 मिनट के अंदर हमें 3.7% का प्रॉफिट मिला है। याद रखिए दोस्तों, जब भी हम ऑप्शन में आएंगे तब हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट है ये एब्सोल्यूट में कभी नहीं देखना है, हमें परसेंट के हिसाब से देखना है। हमने कितना कैपिटल लगाया उसके अगेंस्ट में हमें कितना रिटर्न मिला। अभी हमें लगभग 3.7 का रिटर्न मिल रहा है। और दोस्तों 3.7 का रिटर्न बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है वो 3% का प्रॉफिट लेने के लिए पूरी वीक मार्केट को सस्टेन कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे सामने और ड्रैग करूंगा। ये देखिए लगभग 24,790 के ऊपर आ गई है मार्केट, लगभग 4.5 का हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। वही 9:46 के ऊपर 7% का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी का हमारे लिए फायदा क्या हो सकता है, हमें टारगेट भी मालूम होता है और लॉस भी हमें मालूम होता है। अगर आपने मेरी बियर पुट की वीडियो नहीं देखी, बियर पुट स्ट्रैटेजी की, वो तो वीडियो जरूर देख लीजिए। अभी मैं इसे सामने सिंपल कर दूंगा। और लगभग दोस्तों मार्केट 24,700 के नजदीक आ चुका है। 24,718, याद रखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा है, तो मार्केट यहाँ पे सस्पेंड करने की जरूर कोशिश करेगी। लगभग 9:51 के ऊपर अभी मेरे दोस्त ने जो कहा था कि मुझे उस टाइम का डेटा भी देखना है, तो मैं आपको 9:51 का डेटा बता देता हूँ। क्या मार्केट 24,700 को तोड़ेगी, आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। 9:51 के ऊपर मैं आ गया हूँ दोस्तों, ये देखिए। अभी मार्केट है 24,800 के ऊपर। और 24,700 के ऊपर का डेटा देखिए दोस्तों, लगभग कॉल में 15 लाख से, पुट में 29 लाख से। यानी यहाँ पे हमें समझ जाना है, पुट राइटर जितने ज्यादा है मार्केट के लिए उतना सपोर्ट, यानी 24,700 ये लेवल तोड़ नहीं सकती है मार्केट। ये हमारे दिमाग में आना ही चाहिए। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको वहां का उस पर्टिकुलर टाइम का भी डेटा बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे बढ़िया वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। यानी दोस्तों यहाँ पे आते ही लगभग 9:50 के ऊपर ये ग्रीन चैनल बनना चालू हुआ। जैसे ही ये ग्रीन चैनल बनने बनी दोस्तों, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये देखिए मैं आपको इधर भी ड्रैग करके दिखा देता हूँ, प्ले कर देता हूँ यहाँ पे।
अभी जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी दोस्तों, तो हमारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए कि मार्केट अभी गिरेगी। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये अभी कहाँ पे बनी है, लगभग 24,680 के नीचे तक जाके ये ग्रीन कैंडल बनी है, लगभग 24,700 के नजदीक। यानी ये कैंडल बन के ही हमें हमारे दिमाग में आना है कि मुझे तो एग्जिट होना है, क्योंकि 24,700 के ऊपर, याद रखिए दोस्तों, 24,700 के ऊपर सबसे ज्यादा डेटा है। 24,700 के ऊपर सबसे ज्यादा डेटा है कहाँ का, ऑप्शन का। और हमने जो स्ट्रैटेजी ली है बियर पुट की, उसके हिसाब से भी जो 24,700 था, ये हमारा टारगेट टारगेट हिट हुआ है। तो हमें डरने की कोई बात नहीं थी, हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना था दोस्तों। आपको ये सिंपल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश हैमर दिखाई दे रही है, और वहां पे डेटा भी है। डेटा मैंने आपको अब भी बताया 24,700 का। यानी हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है। और क्या हम नेक्स्ट बुलिश कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है दोस्तों, बियरिश। हमने ओवरऑल जो पीसीआर ये सामने ड्रैग किया था, इससे हमें क्या चल रहा था, पीसीआर उस टाइम के ऊपर कि मार्केट अभी बेरिश है, हमें तो बुलिश ट्रेड नहीं लेना। मैंने आपसे क्या कहा है, ट्रेंड इज अवर ट्रेड। हमें ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलना। हमें सिर्फ चांसेस कहा कि तुमने सेलिंग के चांसेस दी। मार्केट क्या करेगी, अभी 24,700 के ऊपर आई है, डेटा है, तो मार्केट थोड़ी ऐसे रिट्रेस करने की जरूर कोशिश करेगी दोस्तों। मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने की कोशिश करेगी, तो हमें हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही करना है। लगभग हमें 9:51 के ऊपर लगभग 7.2% का प्रॉफिट मिला है। तो ये प्रॉफिट हमें एंजॉय करना है दोस्तों, बिल्कुल एंजॉय करना है। ना कि हमारे हाथ से ये गया वो गया, मैं ऐसा हो सका, ये ऐसे हाइपोथेटिकली बातें करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हमें रियल सिचुएशन में जीना है। ये प्रॉफिट बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 7% का प्रॉफिट कोई कमी नहीं। वही अगर आप नेकेड बाय करते, वही अगर आप नेकेड फूड बाय करते, तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता था, ये तो मैं आपको बता रहा। अगर आप नेकेड फूड बाय करते थे दोस्तों, तो आपका जो प्रीमियम है, या देखिए आपने एंटर किया था 138 के ऊपर, और अभी आपका जो प्रीमियम है लगभग 256। यानी लगभग आपका जो कैपिटल है, आपने समझो 10,000 रुपए का कैपिटल लगाया होता, तो वो 20,000 जरूर हुआ होगा। अगर आपने 20,000 लगाए होते, तो वो 40,000 जरूर हुए होंगे। वही अगर आपने 1 लाख लगाए होते, तो वो 2 लाख जरूर हुए होंगे। क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों जो यही बड़ी चीज है कि जो आपका जो कैपिटल है वो 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है, अगर हम सही डायरेक्शन में, सही हिसाब से अगर हम नेकेड पुट या कॉल बाय करें। तो आज तो हमें तो पुट बाइंग का ही चार्ट था, क्योंकि हमारे लिए हर एक सिनेरियो मैच कर रहा था। आज होप वो तो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे, तो आज आपने इस कैटेगरी के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर लिया होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, सीधा चार्ट को पुल अप करूंगा दोस्तों, और याद रखिए, अगर एक ही ट्रेड में मेरा जो कैपिटल है, यानी लगभग मुझे 100% का प्रॉफिट मिला, तो दिन भर मार्केट में ट्रेड लेने की क्या जरूरत है दोस्तों, ये प्रॉफिट एंजॉय करना है। हमें रोज मार्केट ऐसे चांसेस देती है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें जिस दिन स्टॉप लॉस मिला है वो लेके एग्जिट करना। हमारी यही गलती होती है रिटेल भाइयों की, हम लॉस मार्केट को देना नहीं चाहते, चाहे वो हमारा पूरा कैपिटल ही क्यों ना लेके जाए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मार्केट ऐसे कभी भी नहीं चलती। कोई तो भी एक ब्याज दिन हो सकता है, 100 में से एक दिन ब्याज हो सकता है, उसी दिन के लिए हमें शेयर तैयार रहना है। उसी दिन के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना है, एग्जिट हो जाना है। याद रखिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये आपको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, और मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, हमें कम से कम जब भी हम लेंगे, अगर हम टारगेट कितना, जब हम 24,900 के ऊपर एंटर हो रहे थे, तब हमने टारगेट रखा था 24,700 का। तो मिनिमाइज हमें कम से कम 50 पॉइंट्स का, यानी 1:4 का, 1:3 का, तो हमें रेशो रखना है। ये रेशो और क्या है, कैसे करना है क्या नहीं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, स्टॉप लॉस कैसे लगाना। वो स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल बिल्कुल भूलना ही नहीं, अगर आप नेकेड बाय कर रहे हो तो। अदरवाइज दोस्तों, आप स्ट्रेटेजी से कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस तभी मालूम हो जाता है। आई होप दोस्तों, मैं आपको बहुत दिल से सिखाऊं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। यानी लगभग आपका कैपिटल यहाँ पे 2 गुना जरूर हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सीधा सामने ड्रैग करेंगे, क्या हमें सिचुएशन आती है उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे।
अभी तो हमें प्रॉफिट मिला है, हम बिल्कुल मार्केट में ट्रेड नहीं लेंगे, एक ही ट्रेड में हमारा कैपिटल डबल हो चुका है। ये देखिए यहाँ से मार्केट दोस्तों, अभी यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश जारी, क्या हम ये बुलिश ट्रेड लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेंगे। हमें तो प्लान क्या करना है, हमें तो बियरिश का प्लान करना है, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, बियरिश चल रहा है। हमें ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ ही रहना है। ऐसा और प्ले कर देता हूँ। आई होप अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों। जब भी हम प्लान करेंगे, अभी आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, ये कौन से साइड पे चल रहा है दोस्तों? जस्ट मैं इसे पॉज कर देता हूँ। ये लगभग 24,800 के नजदीक मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। क्या ये सस्टेन हो पाएगा दोस्तों? हमें तो सिर्फ सेलिंग का प्लान लेना है। यहाँ पे आके हमें क्या करना है? 24,800 का डेटा देखना है, और उसके हिसाब से हमें ब्रेकआउट ट्रेड अगर मिलता है तो ब्रेकआउट ट्रेड लेना। सिंपल आंसर है दोस्तों, सिंपल आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैं इस आखिर तक आपको ड्रैग करते हुए बताऊंगा कि मार्केट में हमें कैसे प्लान करने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए, ये अगर ब्रेकआउट मिला तब हमें यहाँ पे एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे चैनल का यहाँ पे हमें अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो मिलेंगे। अदरवाइज हम इसे ये देखिए दोस्तों, इस चैनल में हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिला है, हमें अच्छे खासे नीचे के ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं। सिर्फ हमें दोस्तों चार्ट पैटर्न और डेटा मैच कराते हुए ट्रेड लेना है। और अगर आप बियर पुट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करते हैं तो मार्केट में ऐसे जो सस्टेनेबल पीरियड आता है, वहां पे आपको जो थीटा डिके देना पड़ता है वो आपको कम लगेगा। यानी अगर आप बियर पुट की स्ट्रैटेजी लेंगे तो थीटा डिके आपको नहीं मिलेगा। अब ये मार्केट यहाँ से दिखे, यहाँ से अभी पुलअप लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम यहाँ से पुलअप का ट्रेड ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड लेगा। हाँ, मार्केट ऊपर जाएगी तो हम सेलिंग का प्लान लेंगे, यानी पुट बाइंग करने की सोचेंगे, या बियर पुट की स्ट्रैटेजी जरूर लेने की कोशिश करें। लेकिन हम सेलिंग का ही प्लान लेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड है दोस्तों। ये देखिए मार्केट ऊपर गई अभी, यहाँ पे लगभग अभी 1:45 मार्केट ऊपर गई, लेकिन हम लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड है दोस्तों। देखिए मार्केट यहाँ तक है, ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ट्रेड बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड हो सकते हैं। क्योंकि हम ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। तो हमें रिस्की बिल्कुल मार्केट से ट्रेड नहीं लेना। जब भी ये मार्केट ट्रेंड का ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम ब्रेकआउट, नीचे के ट्रेड का ब्रेकआउट लेने की सोचेंगे। मैं आपको क्या कहता हूँ, उससे रजिस्टर्स के ऊपर आते ही हमें सेल करने का यहाँ पे प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही वैसे चल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट का चांस मिल रहा है हमें। अभी मार्केट कहाँ पे जाती है क्या नहीं, आखिर में मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, यानी हमें ऊपर की तरफ भी हमें एक बियरिश का ट्रेड मिल गया। यानी हमें आज ये चार्ट से सीखने से हमें क्या मिला है कि हमें ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना है, और अगर मार्केट गिरती है तो हम बियर नेकेड पुट बाय कर सकते हैं, या बियर पुट की स्ट्रैटेजी भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपका कैपिटल जरूर दोगुना हुआ होगा, यानी आपका 50,000 1 लाख हुआ होगा, या 1 लाख 2 लाख। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।